भाग्य का फल। किसी नगर में सागर दत्त का नाम एक वैश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपये में बाइक वाली एक किताब लिखी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तुएं मिलने वाली हैं वो उसे सूचीबद्ध करता है। उस वस्तु की उपस्थिति को भी रोका नहीं जा सकता। अतएव मैं किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ, क्योंकि जो वस्तुएं मिलने वाली हैं वो हमें नहीं मिल सकती हैं, और जो वस्तुएं हमें मिलने वाली हैं वो वस्तुएं नहीं मिल सकती हैं। उस किताब को देखकर सागर दत्त ने अपने बेटे से पूछा, क्या यह किताब कितने में खरीदी गई है? पुत्र ने उत्तर दिया, 100 रुपये में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त की मृत्यु हो गई। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, जब आपने एक श्लोक को 100 रुपये में लिखा हो तो आप अपनी बुद्धि से क्या धन कमाओगे? जैसे तुम मूर्खों को मैं अब अपने घर में नहीं मिलता। सागर दत्त की बेटी का व्यापार घर से निकल गया। वो एक नगर में प्रवेश करता है। लोग जब उसका नाम मॉस्को तो वह अपना नाम प्राप्त व्यर्थ ही बताता है। इस प्रकार उसे व्यर्थ के नाम से अर्थ प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा का नजारा। इस प्रकार जब वह नगर की यात्रा कर रही थी तो किसी देश के राजकुमार की दृष्टि चली गई। वह उस पर मुग्धा हो गई और अपनी सहेली से बोली, साखी, इस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार से मेरा समागम का प्रयास करो। राजकुमारी की सहयोगी संस्था उस राजकुमार के पास पहुंची और बोली, राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उनकी दशा देखकर आप बहुत शोचनीय हो जाते हैं। आपने तुरंत उन्हें पास कर दिया तो देर के लिए अतिरिक्त उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस पर राजपुत्र ने कहा, अगर ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस तरह पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसकी शयन कक्ष में बारात की एक मजबूत जोड़ी लटकी हुई गई। आप उस पर राजकुमारी की सहेली के पास पहुंच जाएं। इतनी बड़ी राजकुमारी की सहेली तो वापस लौट आई और राजकुमार रात की प्रतीक्षा करने लगा। एक रात हो जाने पर कुछ #UT राजपुत्र ने प्रिंसेस के रूम में जाकर एकाएक डिजाइन कर दिया। संयोग की बात यह है कि वैश्य पुत्र को व्यर्थ प्राप्त हुआ था जहां से वह निकल रहा था। राजपूती ने भी आपको राजकुमार समझा, उनका भव्य स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन और अपनी दुकान पर लिटाकर स्वयं भी छोड़ दिया। वैश्यपुत्र के स्पर्श से रोमांचित कहानी उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपकी दर्शन मात्र से ही अनुराक्त हूँ, मैं अपना हृदय दे रही हूँ। अब आप किसी भी और को पति के रूप में उत्तर नहीं कर सकते। वैश्यपुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत हो गया। इस पर राजकुमारी ने कहा, तुम मेरे बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? तब वैश्यपुत्र बोला, मनुष्य प्राप्त वस्तु को ही प्राप्त किया जाता है। इससे राजपुत्री को संदेह हुआ। उसने उसे अपने शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। वैश्यपुत्र वहां से एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में विश्राम करने गया। संयोग की बात यह है कि नगर रक्षक अपने मित्र से उसी मंदिर में मिलने आया था। उसने देखकर पूछा, आप कौन हैं? वैश्यपुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। नगर रक्षक बोला, यह तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर विक्रेता सो जाइए। वैश्यपुत्र ने अपनी बात स्वीकार तो कर ली, सहायक अर्धनिद्रात के कारण वह उस स्थान पर किसी अन्य स्थान पर जाने से भूल गया। उस नगर रक्षक की कन्या विनेवती भी किसी पुरुष के प्रेम में फंसी हुई थी। उस स्थान पर आने का अपने प्रेमी को हस्ताक्षर दिया गया था, जहाँ की प्राप्तव्य अर्थ पहुँच गया था। विनेवती वहाँ सोई हुई थी। इसे देखकर विनेवती ने यही समझाया कि उसका प्रेमी आ गया है। उन्होंने अपना स्वागत सत्कार करने लगी। जब वह वैश्यपुत्र के साथ अपनी साया पर सोई तो उसने पूछा, क्या बात है? आप अब भी मरियम निश्चिंत वार्तालाप नहीं कर रहे हैं? वैश्यपुत्र ने यह वाक्य युगल दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। विनेवती को समझ आया कि बिना विचार किए यह फल मिल रहा है। उन्होंने तत्काल उस वैश्यपुत्र को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। वैश्यपुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया।
तभी उसके सामने एक बारात आई। वर कीर्ति नामक वर बड़ी फैन से अपनी बारात लेकर जा रही थी। वह भी उस बारात में शामिल होकर अपना साथ साथ चलने लगा। अपनी बारात जगह पर उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का होना मंडप पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के अंत में। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी ने महावत को नुकसान पहुंचाया। उसे देखकर डर के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी डरकर घर में घुस गए। कन्या उस स्थान पर घूमने गई। कन्या को वास्तविक देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे धूप दी, डरो मत, मैं आरा रक्षा करूंगा। इसने एक हाथ से उस कन्या को पकड़ा और दूसरे हाथ से एक डंडा लेकर हाथी पर पिल डाला। पुजारी की चोट से वह हाथी सहसा वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर और कीर्ति अपनी बारात के साथ वापस लौट आई। किसान तब तक विवाह का स्मारक निकल चुका था। उसने देखा कि उसका वधू किसी अन्य भाई के साथ सत्कार खड़ा हो गया है और उसका हाथ थामा हुआ है। यह देखकर वह नाराज हो गया और अपने दोस्तों से बोला, आपने यह नहीं किया। अपनी कन्या का हाय मेरे हाथ में जगह किसी और के हाथ में दिया जाता है। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, मुझे खुद भी कोई आश्चर्य नहीं कि यह घटना कैसे घटती है। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों को यहाँ से भागा ले गया था, अभी लौट आया हूँ। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, अन्यथा ही मुझे मृत्यु से सलाह मिलती है। मूल रूप से अब मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार विवाद बढ़ता गया और रात भी खत्म हो गई। प्रातःकाल वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारियां भी वहां पहुंची थीं। विनयवती ने सुना तो वह भी तमाशा देखने वहां जा पहुंची। स्वयं राजा ने भी इस विवाद की बात वहां सुनी तो वैश्यपुत्र ने कहा, युवक, तुम निश्चिंत सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। वैश्यपुत्र ने उत्तर में यही कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। उनकी सुनी सुनाई बात राजपुत्री बोली, विधाता पर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। तब विनयवती देखती रह गई, इसलिए मैं पिछली बातों पर फिल्में नहीं करता और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह अचंभित विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह अभिलेख की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहेली बन गई। वह सब कन्याओं से अलगाव, पृथक सारी बात, और जब वह ड्राइंग हो गई तो उसने सर्वस्व अभयदान दे दिया। उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदर निर्भय प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपना बेटा भी ले लिया। इस प्रकार उन्होंने वैश्यपुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। नगर रक्षक ने भी उसी प्रकार अपनी कन्या विनयवती उस वैश्यपुत्र को दी। त्रिक कन्याओं से विवाह कर वैश्यपुत्र आनंद को राजमहल में रहने के बाद उनके पूरे परिवार को भी वहीं बुला लिया गया। इस कथा को समाप्त करते हुए हिरण्यक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य अपने प्राप्तव्य का अर्थ प्राप्त करता है। इस प्रकार अनुचरों से खिना मैं आपके मित्र लघु पटनिक के साय यहाँ आया हूँ। यही मेरे वैराग्य का कारण है। हिरण्यक की बात सुनकर दंग रह गए मंथरक कपाल ने कहा, मित्र हिरण्यक, तुम्हें नष्ट हो गए धन की चिंता मत करो। जवानी और धन का उपयोग तो क्षणिक ही होता है। पहले तो धन के अर्जन में ही असुविधा होती है और बाद में उसकी सुरक्षा में भी असुविधा होती है। उपद्रवियों से मनुष्य धन का संरक्षण करता है, उसके शतांश को भी यदि वह धर्म का उपदेश करे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तुम विदेश प्रवास का भी दुख मत करो, क्योंकि अलगाव के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता और विद्वान व्यक्ति के लिए कोई स्थान परदेश दूर नहीं होता। साथ ही किसी प्रियवादी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। तुम सब यहीं रहो, हम 3 दोस्तों की सामूहिक जीवन निर्वाह करेंगे। रही धन जाने की बात, तो धन कामना तो भाग्य पर निर्भर है। भाग्य में न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अगला आदमी तो धन को संग्रहित करके भी उसका उपभोक्ता वैसा नहीं कर पाता जिस तरह का सोमिलक नहीं कर पाया था।